तो एम कुमार सर फिर न्यू लेक्चर के साथ एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं। आज आप लोग केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे और इस लेक्चर में आपको बताएंगे रेट ऑफ रिएक्शन पर एक्टिवेशन एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन पर एक्टिवेशन एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ता है और फिर आपको आगे बताएंगे आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है। आर्हेनियस इक्वेशन मैक्सिमम देखिए इस चैप्टर में जो है 90% क्वेश्चन आर्हेनियस इक्वेशन से ही पूछे जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, इसलिए आप लोग इस लेक्चर को अच्छा से देखेंगे, बारीकी से सोचेंगे, समझेंगे। समझ रहे हो? चलिए तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की ओर। तो हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पीछे वाला जो लेक्चर है उसमें बताए थे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो उसमें से ही एक फैक्टर ये है आज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, अगर समझ गए तो आप महान ही हैं। इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पर एक्टिवेशन एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये बात आता होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। नहीं, एकदम आइए समझा देंगे आपको, 100% समझाने की गारंटी है। बस आप लोग मेरे साथ बनेगा ये शुरू से लेकर के अंतिम तक। ठीक, आइए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है उसको समझाने के लिए आप लोग जो मेरा ये फिगर जो बना रहे हैं उस पर ध्यान देंगे, जो यहां पर बता करके आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे ना। आइए यहां पर हम ले रहे हैं इंटरनल एनर्जी। क्या ले रहे हैं? बोलो ना, इंटरनल एनर्जी। इसको हम यहां पर इंटरनल एनर्जी को इंथैल्पी मान लेते हैं। ऐसे इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे। एक कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पर होता है और एक कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर होता है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर दोनों जो है सेम मानेंगे हम, इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी मतलब मेरे में जो एनर्जी है उसको हम बोलेंगे अपना इंटरनल एनर्जी है। समझ रहे हो? तो ये इंटरनल एनर्जी है। यहां पर हम लेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी और यहां पर लेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझे? पिछले लेक्चर में थ्रेशोल्ड एनर्जी बता दिया गया था, उसका वहां डिफिनीशन ये बताए थे कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने के लिए, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जितने एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उस एनर्जी को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है? मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जितना एनर्जी होना चाहिए उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए जैसे 3 लोग हैं, 3 कौन कौन 3 लोग हैं? तो ए है, बी है और सी है। ये 3 लोग हैं। तो भाई 3 लोग हैं तो तीनों का एनर्जी क्या होगा? इंटरनल एनर्जी क्या होगा? अलग अलग होगा ना ही। अब आप ही लोगों में क्या है, सबका एनर्जी इक्वल है? कोई ज़्यादा स्ट्रांग है, कोई कम स्ट्रांग है? नहीं। तो सबका एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी अलग अलग होता है। तो यहाँ पर भी 3 लोग हैं। मान लो ना आप ही लोग हैं, एक मुकेश कुमार, एक विवेक कुमार, एक सुरेश कुमार। समझे?
इसका एनर्जी जो है ना वह 30 कैलोरी है, बी का एनर्जी जो है वह 40 कैलोरी है और सी का जो एनर्जी है वो 50 कैलोरी है। तीनों महाशय लोग सोच रहे हैं कि हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए हम मान लेते हैं इसी तरह से कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना वह थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है 60 कैलोरी है। यानी कहने का मतलब है कि जब इसका एनर्जी जो है ए का एनर्जी कितना है 30 कैलोरी है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए 60 कैलोरी चाहिए। तो 60 कैलोरी भाई चाहिए तो इनके पास तो 30 है। अब क्या करेंगे आप इसको एनर्जी देंगे। तो ध्यान देना यहां पर किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जितना एनर्जी दिया जाता है ना उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे इसका 30 कैलोरी तब इतना इसके पास अपना एनर्जी है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए 60 चाहिए था। तो आप क्या करेंगे इसको एनर्जी देंगे। नहीं, जैसे मान लीजिए कि आप ही लोग ले लीजिए, अपने पर एग्जाम्पल लीजिए। आप जो है मार्केट में हैं, मार्केट में किसी से झगड़ा कर दिए। आप तो पढ़ाई छोड़ कर सब काम करते हैं ना, तो मार्केट में गए झगड़ा कर दिए। वहाँ पर जिसे झगड़ा किए हैं वो स्ट्रॉन्ग है जिसे झगड़ा आप किए हैं। तो आप क्या करते हैं तुरंत अपने फ्रेंड के पास कॉल लगाते हैं कि हेलो जल्दी आओ यहाँ पर झगड़ा हुआ है। तो आपके फ्रेंड सब आप आएगा, वहां से कॉल किया ना तो अब फ्रेंड आएगा। तो फ्रेंड सब आकर क्या किया आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, समझे। और जैसे ही आपका एनर्जी ज्यादा हुआ मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हुआ, अब आप उसके साथ रिएक्शन करेंगे जिसके साथ झगड़ा कर लिए थे। समझ रहे हो। तो फ्रेंड आकर के आपको जो एनर्जी दिया है ना दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। समझ रहे हो। तो यहां पर बोलो इसका एक्टिवेशन एनर्जी कितना 30 कैलोरी, क्योंकि भाई 30 तो था, 30 देंगे तब तो पहुंचेगा यहां पर। समझ रहे हो। बी का एनर्जी देखो 40 था, कितना आपको देना पड़ेगा तो 20 कैलोरी देना पड़ेगा। यहां पर बोल दीजिए कितना एनर्जी देंगे आप, तो यहां पर 10 कैलोरी आपको एनर्जी देना पड़ेगा तब न पहुंचेगा ये। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि बताइए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का 2 डिफिनीशन बताएंगे। देखो पहला आप डिफिनीशन दीजिएगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के डिफरेंस को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी 60, इंटरनल एनर्जी 30, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी 30 आएगा, 60 माइनस 40 20 आएगा, 60 माइनस 50 10 आएगा। समझ रहे हो। तो डिफिनीशन यही है। डिफिनीशन क्या बता दी आपको, थ्रेशोल्ड एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। और सेकंड आप डिफिनीशन दे सकते हैं किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे इसके पास एनर्जी कितना था 30 था, कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि ए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे तो इसके पास कितना एनर्जी की कमी है 30, तो 30 एनर्जी की कमी है। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो एनर्जी आप इसको दे रहे हैं उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है, आया समझ में। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये बताओ एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो तो रिएक्शन का रेट फास्ट होगा कि स्लो होगा, रिएक्शन का रेट फास्ट होगा कि स्लो होगा। जैसे देखो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा इसमें है 30, तो जब इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है
तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा कि स्लो होगा? नहीं समझा? आइए 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 मेरे साथ आइए, आपको किसी तरह से समझाना है, समझे? उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप, इसका मतलब कि कमी आप में है, मेरे में नहीं है। जैसे आइए यहां पर मान लेते हैं कि ये जो एनर्जी है यहां, ये है नीट क्वालिफाई करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, नीट क्वालिफाई करने के लिए हमको एनर्जी जो है इतना चाहिए, ठीक? अब आप लोग जो है, दो लोग हैं, एक हैं सुरेश कुमार और एक हैं महेश कुमार। दो लोग हैं, एक सुरेश कुमार हैं और एक महेश कुमार हैं। ये दोनों लोग सोच रहे हैं कि हमको मेडिकल निकालना है, लेकिन हमको ये बताइए कि दोनों लोगों को क्या करना है, मेडिकल निकालना है, मतलब कि एनर्जी यहां तक पहुंचाना है दोनों का, तब ना मेडिकल निकलेगा। लेकिन घर से जब ये लोग पढ़े, 10th पास किए, मतलब जब 11th में आए, तो एक जो है एनर्जी इतना लेकर के आए हैं पढ़ने के लिए, एक जो है वो एनर्जी इतना लेकर के आए हैं पढ़ने के लिए, और दोनों लोग सोच रहे हैं कि मेडिकल निकालें। तो हमको तो भाई पढ़ाना है ना, हम क्या करेंगे, दोनों लोगों को पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों लोग का जो एनर्जी है वो यहाँ तक पहुँचे, तब ना दोनों लोग मेडिकल निकालेंगे। तो दोनों को हम पढ़ा रहे हैं, तो हमको ये बताओ, इसको पढ़ाने में मेरा पढ़ाने का रेट फास्ट रहेगा कि इसको पढ़ाने में फास्ट रहेगा? किसको पढ़ाने में फास्ट रहेगा? इसको पढ़ाने में फास्ट रहेगा, क्योंकि ये पढ़ने में शुरू से तेज था। देख लो, इसका एनर्जी इतना है, ये पढ़ने में कमजोर था, इतना ही एनर्जी लेके आया। तो जो लोग पढ़ने में लोअर हैं उनको सिखाने में टाइम लगेगा, उनको धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे, और जो पढ़ने में तेज थे शुरू में, उनको जब हम पढ़ाएंगे तो फास्ट पढ़ाएंगे। समझ रहे हो? तो यहां पर इनको जो है एक्टिवेशन एनर्जी इतना देना पड़ेगा, और इनको जो है एक्टिवेशन एनर्जी इतना देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी इतना और इसको एक्टिवेशन एनर्जी इतना। तो कहने का मतलब ये है, किसमें मेरा रेट फास्ट है? इसमें फास्ट है। कहने का मतलब कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रिएक्शन का रेट फास्ट है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो रिएक्शन का रेट स्लो होगा। समझ रहे हो? तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है ना इसमें जी, सबसे स्लो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम है, यानी कि सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा सी नंबर। आया समझ में? क्लियर करेंगे जी, सब कुछ क्लियर करेंगे। ये मिटाएंगे, मिटा दें? चलिए जल्दी से आप लोग मेरे साथ समझ तो लिए होंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। अब बहुत जो है आपको समझाना पड़ रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी अगर ग्रेटर होगा तो बोलो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। अगर कोई पूछेगा कि एक्टिवेशन की डिफिनीशन बोलिए, तो आप डिफिनीशन लिखेंगे दो। देखिए, डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। कोई दिक्कत है? सेकेंड अगर डिफिनीशन पूछा जाएगा तो सेकेंड डिफिनीशन आप यहीं देंगे कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी देना पड़ता है गिवन, तो आप लिखेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ
एनर्जी गिवन टू reactant molecules to take participate in a chemical reaction is called activation energy, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कोई दिक्कत है इसको समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस बात को जो है एक्टिवेशन एनर्जी को ग्राफ के द्वारा हम देखेंगे। ग्राफ बना करके अच्छा से समझाएंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ के द्वारा देखेंगे। ग्राफ के द्वारा मन लग रहा है? बोर हो गए? खाना खाकर नहीं आए हो क्या? खाना खा करके अच्छा से लेक्चर देखिए। बिना खाना खाए नहीं, ये नहीं कि लेक्चर स्टार्ट कर दिया चले खाना खाने। हो गया? अब आप देखेंगे ग्राफ के, ये रिएक्शन के ग्राफ के द्वारा एक्टिवेशन एनर्जी बताएंगे। ठीक, चलिए तो इतना सब आप समझ गए होंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। अब आप एक छोटे से एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे। यह ए रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बी है। ठीक है, तो इसका कोई एनर्जी होगा, कुछ तो एनर्जी होगा ना। आपका भी कुछ एनर्जी है, किसी का एनर्जी ज़्यादा होता है, किसी का एनर्जी कम होता है। तो ए और बी तो दोनों का कुछ एनर्जी होगा। आइए ग्राफ के द्वारा हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लेंगे एनर्जी को लेंगे। चलिए हम यहाँ पर इंथैल्पी लिख दे रहे हैं, समझ लेंगे आप लोग ना। इंथैल्पी हम लिख दे रहे हैं और ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। रिएक्शन क्या है? कोऑर्डिनेट। समझा? आप देखिए, ये तो आपको पता है कि रिएक्शन में अगर पार्टिसिपेट करना है तो एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल चाहिए। तो ये एनर्जी क्या कौन सा है? बोलो ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी है। समझे? हो गया? ए का जो एनर्जी है वह मान लेते हैं इसी तरह से कि भाई कुछ एनर्जी होगा ना, यहां पर है। ए का एनर्जी यहां पर, इसको हम लिख दे रहे हैं इंथैल्पी ऑफ ए का एनर्जी यहाँ पर है। अब बताइए कि जब इसका एनर्जी यहाँ है तो क्या वह रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि जब तक ए का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, तब तक यह रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। समझ रहे हो? तो अब क्या करो, इसका एनर्जी बढ़ाओ, एनर्जी इसको दो। तो जैसे ही हम इसको एनर्जी देंगे तो इसका एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा। और जैसे ही पहुंचेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल, तुरंत वहां से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और बनाएगा प्रोडक्ट बी। ये जो है यहां पर ए है, उसका इंथैल्पी यानी कि इंटरनल एनर्जी एच ए है, इसको एनर्जी आप देंगे और जैसे ही इसका एनर्जी बढ़ेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। अब वहां से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके क्या बना दिया? प्रोडक्ट बना दिया बी। ठीक, तो बी का जो एनर्जी है वो ध्यान देते रहना,
यहां पर है, ये क्या है, तो इंथैल्पी ऑफ बी। देखते जाना ध्यान से देखिए। ए का इंटरनल एनर्जी यहां था, तो हमको ये बताओ कि ए का इंटरनल एनर्जी यहां है, इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कितना एनर्जी आप दिए हैं। तो कहेंगे कि सर इतना तो उसके पास एनर्जी था पहले से, और इतना एनर्जी हम उसको दिए हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल करने के लिए। तो आप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इतना ही एनर्जी दिए हैं ना रिएक्टेंट को, तो जितना एनर्जी आप दिए हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, EA, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? बढ़े आगे, आइए यहां पर देखिए, ये है यहां से लेकर यहां तक B का इंथैल्पी है, और यहां से यहां तक A का इंथैल्पी है। दोनों के बीच में बोलो क्या ये डिफरेंस है, इसको बोलते हैं डेल्टा H। डेल्टा H आया था कहां पर, सॉल्यूशन चैप्टर में। डेल्टा H होता है चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी होता है। और ध्यान देना एक बात कि चेंज इन इंथैल्पी हमेशा होता है प्रोडक्ट का इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का इंथैल्पी। तो बोलो प्रोडक्ट का इंथैल्पी कौन है, प्रोडक्ट B है ना, तो B का इंथैल्पी ये है HB, माइनस होता है रिएक्टेंट का इंथैल्पी। तो हमको ये बताओ कि प्रोडक्ट का इंथैल्पी इतना है, रिएक्टेंट का इंथैल्पी इतना है, तो हमको ये बताओ कि दोनों में से किसका ज्यादा है, B का इंथैल्पी ज्यादा है। तो जब ज्यादा है ये, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। नहीं जी, नहीं आएगा, आएगा। और जब आपको पता है कि डेल्टा H जो है इसमें पॉजिटिव है, तो वह रिएक्शन कैसा, इंडोथर्मिक, समझे, इंडोथर्मिक। एक बात और है, ये मत समझ लेना कि प्रोडक्ट हमेशा ऊपर रहता है, नीचे भी आ सकता है यहां पर। तो जब नीचे आएगा तो इस बार रिएक्टेंट का ज्यादा हो जाएगा ना, तो रिएक्टेंट का ज्यादा हो जाएगा तो डेल्टा H निगेटिव में आएगा, और निगेटिव आने का मतलब कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक होगा। क्लियर? आ गया, आ गया। ध्यान दीजिए महाशय लोग, इसके बाद पॉइंट लिखवाना है, और 2 ही पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो लिखवाएंगे आपको वो ये पॉइंट है कि एक बात और समझ लीजिए कि हमको ये बताइए कि क्या आपको पता है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, मतलब ये रिएक्शन अगर इधर जा रहा है, वो अभी तुम लोग को समझा दे रहे हैं, पता नहीं क्या समझ लेगा सब। जब ये रिएक्शन इधर जाता है तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं हम बैकवर्ड रिएक्शन। यही ना बोलते हैं, पढ़े होंगे आप लोग 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम में, वहां रिवर्सिबल रिएक्शन था ना। तो रिवर्सिबल में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, तो रिवर्सिबल में क्या होता है, इधर आएगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन, इधर जाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन। यही ना होता है। तो यहां पर भी हम वही वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं। ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, समझे, और ये बोलो ना बैकवर्ड रिएक्शन, समझे। कहे सर क्या आपको बताना था, पॉइंट बोलिए। देखिए पॉइंट ये बताना है कि ए बी में कन्वर्ट करेगा, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जब बी ए में कन्वर्ट करेगा, बी ए में कन्वर्ट बैकवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी
सेम होता है। मतलब कि प्रोडक्ट अगर चाहेंगे रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना तो उनके लिए भी थ्रेशोल्ड एनर्जी यही है, इतना ही यहीं पर। और रिएक्टेंट अगर चाहेंगे प्रोडक्ट बनना, इधर ए चाहेंगे बी में कन्वर्ट होना, तो उनके लिए भी थ्रेशोल्ड एनर्जी यही है। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो वही पॉइंट यहाँ लिखवाना है। लिखेंगे आप लोग यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन बोथ। समझ रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, और नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये बताएंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि ए कन्वर्ट करेगा बी में, बैकवर्ड रिएक्शन यानी बी कन्वर्ट करेगा ए में। समझ रहे हो। तो इस पॉइंट में बताना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन एक ही पाथ पर होता है, एक ही पाथ से होगा। यानी ए कन्वर्ट कर रहे हैं इस पाथ के द्वारा, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो जब बी ए में कन्वर्ट करेगा यानी बैकवर्ड जब रिएक्शन होगा तो वह भी इसी पाथ को पकड़ करके आएगा। अब ये नहीं, आपके जैसा नहीं कि आप जो है मार्केट में झगड़ा किए हैं, किसी के साथ रिएक्शन किए हैं, तो जाते हैं दूसरे रास्ता पकड़ करके, और जब वहां झगड़ा करके रिएक्शन करके और जब वहां से चलते हैं तो क्या करते हैं, दूसरे रास्ता पकड़ करके जाते हैं, दूसरा पाथ पकड़ लेते हैं। वैसा आपके जैसा नहीं। यहां पर क्या है कि जिस रास्ता से, जिस पाथ से फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ है उसी पाथ को पकड़ करके बैकवर्ड रिएक्शन होगा। क्लियर है, क्लियर। चलिए तो यहां पर लिखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड, बोलो ना, नहीं बोलेगा है जी, बैकवर्ड रिएक्शन अकर्स ऑन सेम पाथ, सेम पाथ। क्या कोई दिक्कत इसमें है, क्लियर हो रहा है। अब ये भी आप लोग को लिखवा दे क्या कि ये डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज क्या होता है, अरे प्रोडक्ट का इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का इंथैल्पी। लिखो लिखो, अभी लिखवा दे रहे हैं, पता नहीं क्या समझ लेगा। ये क्लियर है, क्लियर। चलिए तो अभी लिखवा दे रहे हैं, नहीं तो पता नहीं, आप लोग घर पर पढ़ाई करते होंगे तो अपना समझ में आएगा जी, ऐसे कहाँ से आएगा समझ में। फिर आप लोग बोलेंगे कि आप ही को पढ़ाने नहीं आ रहा है, लेक्चर तो आप पूरा देखते नहीं हैं। तो इस पॉइंट में आपको बताना ये है, लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन enthalpy of product, enthalpy of product and reactant is called change in enthalpy। बोलो, चेंज इंथैल्पी डेल्टा एच। आया समझ में। डेल्टा एच चेंज इंथैल्पी इक्वल टू क्या होता है, तो प्रोडक्ट का इंथैल्पी माइनस होता है रिएक्टेंट का इंथैल्पी। अब तो समझ में आ गया होगा, क्लियर है। आइए अब देखेंगे
डेल्टा एच ही अभी देखना है, चेंज इन एंथैल्पी अब दूसरे तरीका से देखिए, बस देखते जाइए और फिगर पर ध्यान दीजिए, इसके बाद तो आपको समझ में आएगा ही आएगा, 100% आएगा जी। लेकिन आप लोग समझने के लिए तैयार तो रहेंगे तब ना, तैयार तो है ही नहीं। तो इस ग्राफ पर ध्यान देंगे। चलिए रिएक्शन आपको हम वहीं लेंगे, ओल्ड रिएक्शन ही लेंगे, ए कन्वर्ट कर रहा है बी में, क्लियर। इस ग्राफ को इस तरीके से हम बनाएंगे। यहां पर आपको पता है क्या लेते हैं, इंथैल्पी लेते हैं, और ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, समझ लेंगे ना, आर सी रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, क्लियर। आपको बोले थे कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर इसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी माने थे, तो बात सही बोल रहे हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ए का एनर्जी हम मान लेते हैं कि ए का एनर्जी जो है वो यहाँ पर है, ए का एनर्जी यहाँ पर है, इसको हम ले रहे हैं एच ए, इंथैल्पी ऑफ ए, इंटरनल एनर्जी को हम मान रहे हैं यहाँ पर। अब ए के पास एनर्जी यहाँ है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, इतना चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी की इक्वल। तो आप क्या करेंगे, इसको एनर्जी देंगे, और एनर्जी देंगे तो इसका एनर्जी बढ़ेगा, और जैसे ही पहुंचेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी की इक्वल, वहां से ये क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर गया। पहले ये ए था, अब प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट का इंथैल्पी आ गया यहाँ पर, प्रोडक्ट का इंथैल्पी यहाँ पर आ गया। देखो ये है प्रोडक्ट का इंथैल्पी, ये प्रोडक्ट का क्या मानते हैं इसको, एच बी, समझ रहे हो, बोलो। तो हमको ये बताइए कि ए को आप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कितना एनर्जी दिया है, इसके पास तो इतना पहले से था, आप इतना एनर्जी दिए होंगे ना यहां से लेकर के यहां तक। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं ना। तो बताओ कि जब ए कन्वर्ट कर रहा है बी में, तो ये कौन सा रिएक्शन है, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो हम बोलेंगे इसको एक्टिवेशन एनर्जी तो है ही, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है, क्लियर। बी जब कन्वर्ट करता है ए में, तो बी को अगर चाहते हैं ए में कन्वर्ट करना, तो अब इसको एनर्जी देंगे, तो इसको एनर्जी कितना देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, क्लियर है, इतना एनर्जी देना पड़ेगा इसको। तो इसको बोलेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन का, समझ रहे हो। और ध्यान देना महाशय लोग, यहां पर जो इंथैल्पी चेंज होता है ना, वह होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी, माइनस होता है बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी। डेल्टा एच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि डेल्टा एच अगर प्रोडक्ट का इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का इंथैल्पी करने से पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके द्वारा भी पॉजिटिव आएगा। अगर डेल्टा एच निगेटिव आ रहा था, प्रोडक्ट का इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का इंथैल्पी, तो एक्टिवेशन एनर्जी का जब डिफरेंस करेंगे तो भी निगेटिव आएगा। जैसे इस रिएक्शन में डेल्टा एच क्या आ रहा था, पॉजिटिव में, तो यहां भी तो पॉजिटिव आएगा। देखो फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी यहां से लेकर के यहां तक, और बैकवर्ड का ये, तो फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस बैकवर्ड होता है, तो फॉरवर्ड ज्यादा ना है एक्टिवेशन एनर्जी, तो ज्यादा में से कम होगा तो क्या पॉजिटिव में ना आएगा, क्लियर है, आ रहा है समझ में। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है, करेक्ट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ध्यान देना यहाँ पर, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक में यहाँ दे दिया है, तो बताओ कि एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव, तो यहां बोलेगा ना ही कि निगेटिव की पॉजिटिव, दे दिया यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ए कन्वर्ट कर रहा है बी में,
द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ए कन्वर्ट करे बी में इज 80 किलो जूल पर मोल, यानी कि ए बी में जब कन्वर्ट कर रहा है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी दिया है 80 किलो जूल पर मोल। द हीट ऑफ रिएक्शन इज 28, द हीट ऑफ रिएक्शन इज 200 किलो जूल पर मोल। हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब डेल्टा एच, डेल्टा एच, समझ रहे हो। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन बी कन्वर्ट कर रहा है ए में, कह रहा है आपको कि जब ए कन्वर्ट कर रहा है बी में, यानी कि जब रिएक्शन फॉरवर्ड में है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी दिया है और पूछा है किसका, बी जब कन्वर्ट करेगा ए में, यानी कि बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है। तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको बोले हैं डेल्टा एच इक्वल टू फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी माइनस क्या होता है, बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी, और यहां दे दिया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच क्या होगा, ये निगेटिव में होगा। वो बोलेगा नहीं क्वेश्चन की निगेटिव में लीजिए, अब आप समझिए कि एक्सोथर्मिक दिया है तो निगेटिव में होगा ना, तो यहां रखेंगे -200, बोलो फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 80, तो यहां पर रखेंगे 80 माइनस बैकवर्ड का एक्टिवेशन पूछा है ना, आ रहा है समझ में कुछ है, बैकवर्ड का पूछा हुआ है ना, तो बैकवर्ड का पूछा हुआ है। चलो इसको इधर इसको इधर करो, तो बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू क्या होगा 80 प्लस 200, यानी कि 280 क्या होगा किलो जूल पर मोल। खत्म, बस ये क्वेश्चन नहीं था, यदि अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर सिर्फ दिमाग लगाना था। एक्सोथर्मिक का मतलब ये डेल्टा एच निगेटिव होगा हीट ऑफ रिएक्शन। चलिए अब आ रहे हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर में, आर्हेनियस इक्वेशन। स्पीड को थोड़ा फास्ट करेंगे। देखिए भाई, जब तक टॉपिक खत्म नहीं होता है तब तक हम छोड़ेंगे नहीं आपको। अब लोग बोलते हैं कि सर जो आपका लेक्चर लॉन्ग हो जाता है, अब हम क्या कर लॉन्ग हो जाता है बताइए, टॉपिक बीच में छोड़ दें? नहीं ना, छोड़ दें नहीं। तो आइए आर्हेनियस इक्वेशन में, आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा भाई, आर्हेनियस साहब का एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है आर्हेनियस साहब का। क्या है? K इक्वल टू ए टू दी पावर माइनस ए बाई आर टी। यही आर्हेनियस साहब का एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन था। एक्सपेरिमेंटल तो पूछना मत कि इक्वेशन आया कहां से, पूछ रहा है क्या? मत पूछिएगा, क्यों? एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये निकाला हुआ ये इक्वेशन है, समझे? अब आपको ये बता देंगे यहाँ पर ये सब क्या है, के क्या है, ए क्या है, ये क्या, ये सब ना बताएंगे। चलिए, तो के आपको पता है? ऐसे तो पता आपको तो सब है जी, क्योंकि आप महान हैं। बोलो के क्या है, बोलो ना। रेट कांस्टेंट है। ए क्या है? एबीसीडी का लेटर है? नहीं, ए आर्हेनियस कांस्टेंट है, समझे? बोलो ना, ए क्या है? आर्हेनियस कांस्टेंट है। लोग इसको सेकंड नाम अपना देते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और इसका थर्ड नाम देखिए, क्या ये ई एक्सपोनेंशियल है? तो क्या ये एक्सपोनेंशियल से पहले है? तो इसका थर्ड नाम यहां से आता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये तो आपको पता है। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ना, बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी है।
और ध्यान दीजिएगा एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरी में हो सकता है या फिर किस में होगा, जूल में हो सकता है। समझ रहे हो? तो कैलोरी में हो सकता है या फिर एक्टिवेशन एनर्जी जूल में हो सकता है। अब आएंगे ये आर, तो आर तो आपको जानते हैं ना, वही कांस्टेंट है, लेकिन आर का वैल्यू एनर्जी के टर्म में, एनर्जी के लिए देखो, अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरी में पूछेगा, कैलोरी में, तो आर का वैल्यू आप ये रखेंगे 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जूल में पूछेगा, जूल में, तो आर का वैल्यू आप रखेंगे 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। समझ में आ रहा है कुछ? और टी क्या है बोलो ना, टेम्परेचर, लेकिन किस में, केल्विन में, क्योंकि सब जगह मोल केल्विन लिख रहे हैं आप, नहीं लिख रहे हैं, तो केल्विन में। क्लियर है सब कुछ? और एक बात ध्यान देंगे, इसको भी लोग एक बोलते हैं, उसको भी हम लिख दे रहे हैं e⁻⁻⁻ A/RT, इसको लोग बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मोलेक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मोलेक्यूल्स। अब सवाल ये जो आपको माइंड में आता होगा, सर ये फ्रैक्शन ऑफ मोलेक्यूल्स का मतलब, तो फ्रैक्शन ऑफ मोलेक्यूल्स का मतलब ये होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर था, कि यहाँ पर ऐसे ग्राफ बताए थे ना, फिर बना दें ग्राफ, आपको ऐसे बताए थे ना, ऐसे करके नहीं बताए थे, बोले थे कि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी होता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है उसको जो मोलेक्यूल्स क्रॉस कर गया है ना, तो उस मोलेक्यूल्स को हम बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ मोलेक्यूल्स। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन किसको लेना है, जो क्वेश्चन पूछेगा। नहीं समझा? जो क्वेश्चन पूछेगा वो फ्रैक्शन ऑफ मोलेक्यूल्स आपको बताएगा, उसको कि एक्टिवेशन एनर्जी के जो बैरियर को क्रॉस कर जाएगा उसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन ऑफ मोलेक्यूल्स बोलेंगे। क्लियर? चलो, तो ये जल्दी से थोड़ा प्रिंट कीजिए। अभी इसी में अभी डेरिवेशन देखना है, अभी डेरिवेशन तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं। आर्हेनियस साहब पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बुक में, चाहे किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, मैक्सिमम चांस है। तो अभी तक पहुंचे नहीं हैं, कर लिए हैं। चलिए इसको हम मिटाएंगे, इसमें क्या क्या होता है सब कुछ आपको बता दिया गया। देखिए अब आर्हेनियस इक्वेशन का डेरिवेशन, क्योंकि भाई हमको तो डेरिवेशन से मतलब है ना, अब डिराइव करके थोड़ा इसको इजी कर लेते हैं। अभी हार्ड लग रहा है, एक्सपोनेंशियल है, अभी एक्सपोनेंशियल में मेरा कोई काम नहीं होगा। तो आइए चलते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर आपको बताया गया कि e⁻, क्या बताया गया, -EA/RT, यही है। अब आपको क्या करना है कि दोनों साइड, दोनों साइड, हाँ दोनों साइड टेकिंग ln किसको बोलेंगे, लॉग बेस ई को, नेचुरल लॉग इसको लोग बोलते हैं। टेकिंग ln बोथ साइड ln लेना है, लॉग बेस ई, बेस अगर ई रहेगा, समझ रहे हो ना, तो उसको बोलते हैं ln। तो दोनों साइड ln लीजिए। तो अगर आप दोनों साइड ln लेते हैं तो ये होगा ln के, और देखो जब इस साइड आप लेते हैं तो ln a × b पर हो जाएगा, ln a × b। तो आपको फॉर्मूला सब पता है, मैथ में पढ़े होंगे आप लोग, ये पढ़े हैं log a का पावर b, तो इसको लिखेंगे b log a। यह भी सब चाहिए log a × b, तो इसको बोलते हैं log a +
log b। इसके बाद देखो log a बाई b, तो इसको बोलेंगे log a माइनस log b। इतना चाहिए हमको ये सब, ठीक। तो देखो ये ln a इंटू बी पर है, a इंटू बी तो क्या होता है log a प्लस log b, तो हम लिखेंगे ln a प्लस ln b। चलो यहां पर ln a प्लस ln b, तो b के जगह पर ये पूरा है e टू दी पावर माइनस ए बाई आर डी। समझा कि नहीं समझा? समझ गया, बहुत अच्छी बात है। ln k इक्वल टू, देखो देखो ना, ln k ln a, अब यहां पर देखो ln e का पावर, तो सेम टू सेम देखो log a का पावर b, तो पावर बगल में है ना, उसी तरह से वहां e का पावर है तो पावर बगल में आएगा। देखो निगेटिव साइन है ना, बगल में आएगा तो निगेटिव होगा, माइनस ए बाई आर टी, और ये क्या होगा ln e। क्या आप लोगों को पता है कि ln e का वैल्यू 1 होता है? पता है? तो पता है तब तो आप बहुत अच्छे हैं जी पढ़ने में, तब तो आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। ln k इक्वल टू, देखो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करेंगे, माइनस ए बाई आर को पहले कर देते हैं, माइनस ए बाई आर 1/2, थोड़ा सा स्टाइल को चेंज कर दिए हैं, अरे स्टाइल 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 चेंज कर दिए, प्लस बोलो क्या होगा ln a। समझा कि नहीं समझा? क्या आपको ये बात, ये लिख लिया है ना, लिख लीजिए काम आएगा। क्या आपको ये बात पता है कि कौन सा बात सर? तो बात ये कि अगर आप चाहते हैं ln को log में कन्वर्ट करना, हम चाहते हैं ln को लॉगरिथम में कन्वर्ट करना, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उधर मिटाएंगे हम, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.303, अब ये ln क्या होगा log k हो जाएगा, इक्वल टू, इसमें तो कहीं ln नहीं ना है, तो नहीं है तो इसको जैसे है उसी तरह से लिखो, ए बाई आर 1/t प्लस, इसमें ln है, log में चाहते हैं आप 2.303, क्या होगा ये log a होगा। अब देखो 2.303 से क्या करो, डिवाइड करो। अरे भाई डिवाइड तो हम सेम नंबर से कर सकते हैं ना दोनों साइड, तो दोनों साइड डिवाइड करो, तो जब इसमें डिवाइड करेगा 2.303 से तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये क्या होगा log k, इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये होगा माइनस ए बाई 2.303 r 1/t, इसमें डिवाइड करेगा तो ये होगा log a। क्या बात कुछ समझ में आई समझ में? क्या आप लोगों को पता है कि ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर है? पता है? तो पता है तो ये लिख लिया ना? नहीं लिखा अभी तक, क्या कर रहे हो, नहीं लिखा है? तो अगर आप लोगों को पता है कि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर है, तो आप तुरंत क्या करिए, ग्राफ खींच दीजिए। देखो ना ग्राफ y एक्सिस पर, y पर क्या है log k, एम एक्स एक्स एक्सिस पर 1/t, c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस करा दीजिए यहाँ पर, c क्या है ये log a, एम एक्स, एम क्या है स्लोप, बोलो स्लोप क्या है, निगेटिव की पॉजिटिव, ना एम है, एम एक्स, तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव है तो यहाँ से नीचे की ओर आएंगे, आपको पता है बाकी सब, ये थीटा, स्लोप इक्वल टू बोलो
tan थीटा कितना, स्लोप कितना है माइनस EA बाई 2.303 R, ये स्लोप होगा। क्लियर है? उतार लिए? अरे इसको उतार लिया। और एक और है, ये तो ग्राफ इसका हुआ। कहीं कहीं क्या करता है ना किसी एग्जाम में कि इसका नहीं पूछ करके, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारा क्वेश्चन इस पर कराएंगे, इसको भी ग्राफ के द्वारा बोल देता है। कौन सा? ये ln k इक्वल टू माइनस EA बाई R 1/t प्लस ln a। अरे इसी को डिराइव करके ना ये निकाल लेते हैं, तो कहीं कहीं इसका भी ग्राफ दे देता है, तो दे देता है तो हम भी बना देंगे। अरे कैसा क्वेश्चन पूछेगा, सब कुछ आपको हम बता दे रहे हैं, अब उसके आगे पूछ ही नहीं सकता है किसी भी एग्जाम में। ये y इक्वल टू, इसको भी लिख दें क्या जी, तुम लोग साफ खत्म है क्या? साफ खत्म है, इतना भी नहीं समझ में आता है क्या? y से बोलो ln k mx, x एक्सिस पर 1/t है, ठीक। c इंटरसेप्ट करा दीजिए, ln a बोलो mx, m स्लोप निगेटिव है, तो फिर यहां से नीचे की ओर आएंगे। आपको बाकी सब तो पता है, बोलो स्लोप इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ये भाई r, खत्म। एक और है, थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ा सा टाइम आपको लेंगे, क्योंकि भाई जल्दी से तो हमको ख़त्म करना है ना। अब आपको बताएंगे कि अगर मान लीजिए दो डिफरेंट टेम्परेचर है, दो डिफरेंट टेम्परेचर T1 है और T2 है, और T1 पर रेट कांस्टेंट K1 है और T2 पर रेट कांस्टेंट K2 है, और आपसे पूछ देगा एक्टिवेशन एनर्जी बताइए, तो अभी जो फॉर्मूला बताया गया था उसमें क्या था, एक ही टेम्परेचर था। log K इक्वल टू क्या बताया गया, log K इक्वल टू माइनस EA बाई 2.303 R 1/t प्लस क्या बोले थे log A, यही ना। तो अभी तक क्या बताया गया, यही बताया गया कि टेम्परेचर 1 है और रेट कांस्टेंट 1 है। अगर आपसे पूछा जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी तो आप यहां से निकाल देंगे, लेकिन अब आपको बताएंगे कि दो टेम्परेचर और दो रेट कांस्टेंट, और आपसे पूछेगा एक्टिवेशन एनर्जी, तो आप कैसे बताएंगे? सवाल है ना। आइए, एकदम जी क्या पढ़ाते हैं यार, फिर भी तुम लोग कहते हो कि आप ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोग बोलते नहीं, हम ऐसे ही बोल देते हैं। तो आइए जल्दी से देखिए, लेट K1 एंड K2 आर रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आइए T1 पर K1 है और T2 पर K2 है, तो आपको फॉर्मूला क्या करना है, दो बार यूज करना है ना, तो दो बार यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो log K1 इक्वल टू माइनस EA बाई 2.303 R 1/T1, उसी को दो बार यूज करेंगे, एक बार T1 के एक बार T2 के लिए, प्लस बोलो log A, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। क्लियर? अब देखो सेकेंड नंबर, log K2 माइनस EA बाई 2.303 R 1/T2 प्लस बोलो log A, ये मानते हैं 2। हो गया, एक बार T2 के लिए एक बार T1 के लिए, इक्वेशन को यूज कर दिए। क्लियर? चलो अब करो तुम क्या कहे, क्या सर हम बता रहे हैं, काहे तुम घबरा जा रहा है,
1 माइ 2 में से 1 को माइनस कीजिए, दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस, तो ये माइनस ना, नहीं समझा। अरे 2 में से 1 को घटाना है जी, तो बताओ तो इसमें से अगर इसमें माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज ना हो जाता है, बोलो ना। तो साइन चेंज होगा 2 माइनस 1, तो आप क्या लिखोगे यहां पर, लॉग K2 माइनस लॉग K1, क्या दिक्कत है, लॉग K2 माइनस लॉग K1, कोई दिक्कत है नहीं ना, इक्वल टू, इसको मिटाएंगे वहां से लोग, सब कर दें, बोलो ना। अब देखो इसके बाद दिस माइनस दिस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, नहीं समझा, दिस माइनस दिस, तो माइनस पहले से था ना, और माइनस किया तो प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस में हो गया, ये माइनस में है, तो ये बाई 2.3 क्या करो, इसमें से कॉमन करो, तो अगर आप इसमें से कॉमन करते हैं 2.303 आर दिस माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब ये प्लस में हो गया और ये तो बेचारा माइनस में, तो माइनस में है ना। अब इसमें से ये पोर्शन दोनों में कॉमन है, तो इसको हम बाहर कर देते हैं, तो ये प्लस में है तो ये 1/T1 प्लस ही में रहेगा, और ये माइनस में है तो इसको हम माइनस में ही रखेंगे 1/T2, और ये काफी इसको मिटाएंगे, मिटा दें। देखो 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 पहुंच गए जी, क्या देखो तो लॉग A माइनस लॉग B, आपको अभी बोले थे कि log A/B का फॉर्मूला होता है log A माइनस log B, क्या log A माइनस log B, तो log A/B किए हैं, वही देखो log A माइनस log B, तो आप लिखेंगे log A/B, बोलो सही है, और बाकी सबको इसी तरह से लिख देना है बाई 2.303 और 1/T1 माइनस 1/T2, दिस। तो अगर आपको स्टूडेंट बनना है, तो इसको सिर्फ याद रखेंगे, अगर टीचर बनना है आगे चल करके तो आप डेरिवेशन भी याद रखेंगे, और दोनों में कुछ नहीं बनना है तो आप कुछ याद मत रखिएगा, क्लियर। तो मेरा जो आज का क्लास है वो ओवर हो गया, मिलेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। ओके, थैंक यू आज की क्लास में प्रेजेंट होने के लिए, थैंक यू।